बनाऊं जो आज मुझे काम करने से छुट्टी मिल जाए? क्या सोचूं? कौन सा बहाना बनाऊं? कल तो मैं पेट दर्द का बहाना बनाई थी, लेकिन आज क्या बहाना बनाऊं? अरे छोटी बहू, आ गई मेरी सासू माँ। अरे बहू, बैठे बैठे क्या सोच रही है? हाँ माँ जी, आपने कुछ बोला क्या? अरे बहू, तुझे पता है ना कि इस समय से तुम्हारी बारी होती है खाना बनाने का, तो जाना, नाश्ता का टाइम हो गया है, जा नाश्ता बना ले, और हाँ, बच्चे लोग के लिए पास्ता बना देना। ओ बड़ी बहू बोल कर गई है। क्या माँ जी? मैं चाय भी बनाऊं, रात का खाना भी बनाऊं, और पास्ता मैं ही बनाऊं? दीदी क्या पास्ता बच्चे लोग के लिए नहीं बना सकती थी? अरे बहू, वो भी तो दिन भर काम कर कर थक गई है ना। जा, जाकर किचन में जल्दी जल्दी काम कर ले। और वैसे भी 2 दिन से तुम्हारी शाम को तबीयत खराब हो जाती थी, तो बड़ी बहू ही ना रसोई संभाल रही थी, सुबह दोपहर शाम की। तो जा बहू, कर ले, अभी बड़ी बहू बहुत गुस्सा में है। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ किचन में। हाँ ठीक है बहू। हाँ बहू, तुम्हें याद है ना, शाम के खाने में आज 2 तरह की सब्जी याद करके बना देना, और कोई रोटी खाएंगे कोई चावल खाएंगे, तो रोटी चावल साथ में बना देना, और रायता और सलाद तो चाहिए ही चाहिए। क्या माँ जी, रायता सलाद भी चाहिए? अरे एक चीज बनवा लीजिए, रायता बनवा लीजिए, नहीं तो सलाद बनवा लीजिए। अरे बहू, तुम्हें पता नहीं है कि कोई रायता खाते हैं कोई सलाद खाते हैं, उसी अनुसार बनाना पड़ता है, हमारा परिवार भी तो थोड़ा बड़ा है ना। ठीक है माँ जी, चलिए मैं आती हूँ। कोई रायता कोई सलाद खाते हैं। अरे कितने खाने वाले लोग हैं? 2 तरह की सब्जी चाहिए, चावल रोटी भी चाहिए। अरे गर्मी में बना बना करके मैं पक गई हूँ, और ये बच्चे लोग भी कम नहीं है, ये लोग को भी पास्ता चाहिए। अरे बड़ी बहू, ये क्या बच्चों के जैसा गेम खेलते रहती है? थोड़ा मेरे से भी तो बात कर लिया करना। क्या माँ जी, जब भी मैं मोबाइल लेती हूँ तो आपको लगता है कि मैं गेम ही खेल रही हूँ, और कोई काम नहीं है क्या माँ जी? अरे बहू, बच्चे लोग तो बोलते हैं कि तू बहुत गेम खेलती है, इसीलिए मैं पूछ रही। और वैसे भी मुझे गेम के क्या आता पता है कि गेम कैसे खेला जाता है? मैं तुम्हें कितने दिन से बोल रही हूँ कि बहू, अपने जैसा जो मोबाइल लिया है ना, उसमें कैसे यूट्यूब वीडियो चलाया जाता है, कैसे रेसिपी देखा जाता है, ये सब तो सिखा देना बहू। मैं सब जानती हूँ माँ जी, अगर मैं आपको ये मोबाइल चलाने के लिए दे दूँ ना, तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा ही नहीं, दिन रात खुद ही छीन करके मोबाइल लिए हुए रहेंगे। अरे बहू, क्या सोच रही है? थोड़ा सिखा देना कैसे चलाती है। और हाँ, इसमें ना मुझे फोन से बात भी नहीं करने आता है, थोड़ा बता ना किसका क्या नंबर रहता है। ओ माँ जी, क्या है ना, ये मोबाइल तो आप चला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी इंग्लिश है, और इंग्लिश तो आप जानते नहीं है माँ जी। आपको तो बच्चे लोग को साथ बैठ करके फिर पढ़ाई करना होगा, तभी ये मोबाइल चला पाएंगे। ऐसी बात है बहू? तो और क्या माँ जी, इसलिए तो मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ, कि बताऊंगी तो आप इधर से उधर क्लिक कर देंगे, छेड़छाड़ करने के कारण मोबाइल बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या बहू? अरे हाँ माँ जी, ये मेरी जेठानी मेरी सास को ना बेवकूफ बनाती रहती है, और वैसे मेरी सास बेवकूफ बनती है। वैसे भी मेरी जेठानी जो सोच करके इन्हें मोबाइल नहीं सिखा रही है वही ठीक है, नहीं तो मेरा भी मोबाइल ये सासू माँ लेने में पीछे नहीं रहेंगी। और वैसे भी मेरा मोबाइल सबसे महंगा मोबाइल है। अरे गुलाबो, यहाँ आ गई तो बना दी क्या? जाना चाय लेकर के आ जा। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी मैं नहीं बनाई हूँ। क्यों बहू? देखिए माँ जी, किचन में बहुत सारा काम है, तो ऐसा कीजिए ना जेठानी जी, सब्जी काट करके मुझे दे दीजिए, पास्ता में भी डाल दूंगी, और सब्जी बना रही हूँ उसमें भी, और हाँ, थोड़ा सलाद भी काट दीजिएगा बैठे बैठे। और अगर आपके पास टाइम है ना, मोबाइल ही तो लिए हुए हैं, तो थोड़ा रायता बना दीजिएगा दीदी। अरे हाँ हाँ बड़ी बहू, बैठी हुई तो हो, जाओ छोटी बहू को हेल्प कर दो। माँ जी, ऐसा है ना कि सुबह से उठ करके दिन भर मैं काम की हूँ, अभी थोड़ा मोबाइल ली तो आपको लग गया कि मैं गेम खेल रही हूँ, और अभी थोड़ा आपसे बात कर रही हूँ तो ये छोटी को लग रहा है कि मैं फ्री बैठी हूँ। मैं यहाँ बैठूंगी ही नहीं, ना मैं सब्जी काटूंगी, ना सलाद काटूंगी, कुछ नहीं काटूंगी। इसका टाइम है खाना बनाने का, तो यही बनाएगी। ठीक है गुलाबो, चाय बन जाएगा ना तो मेरे कमरे में पहुंचा देना। और वैसे भी सुबह का चाय तो मैं तुम्हारे कमरे में पहुंचाई थी ना, याद है ना? और हाँ, 2 दिन से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, तो 2 दिन से तुम्हारा चाय नाश्ता खाना सब तेरे कमरे में पहुंचा रही थी ना, तो मैं सिर्फ इस समय अपना चाय अपने कमरे में मांग रही हूँ, और कुछ नहीं। और हाँ, हेल्प करने के लिए मेरे से सोचना भी मत, समझी ना? और हाँ माँ जी, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तो मुझे आवाज मत लगाइएगा। बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। माँ जी, ये दीदी को देख रही है माँ जी। आप बताइए माँ जी, मैं अकेले कितना काम करूँ? एक मेरा भी बच्चा है ना, वो भी स्कूल जाता है, उसके लिए भी तो मुझे टाइम निकालना होगा ना, उसका होमवर्क नहीं करवाई हूँ। छोटी बहू, तुम्हारा बहुत हो गया, मैं भी नहीं सुनूंगी। अरे बड़ी बहू तो सुबह से लेकर के शाम तक काम करती है, और तुम्हारा आज हुआ तो तुम अपने बच्चों को फिर से रोने लगी। ये मत सोचना कि तुम्हारी हेल्प मैं करूंगी, नहीं करूंगी, जाओ अकेले करना करो। जब तू बड़ी बहू को कोई काम में हेल्प नहीं करती, तो तू कैसे उम्मीद कर रही है कि वो तुम्हारा काम कर देगी? चलो गुलाबो, अब सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। ये मेरी जेठानी जरा सा भी काम में हेल्प नहीं की, और ना मेरी सास। मम्मा मम्मा, अब तुझे क्या हुआ चिंकी? मम्मा, स्कूल में ना 15 अगस्त का दूसरा यूनिफॉर्म मांग रही है टीचर, व्हाइट का। मम्मा, वो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज मैम किया है, आप प्लीज पापा से फोन करके मंगवा दो ना। सबको ना इसी समय याद आता है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। देख चिंकी, जा पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे पापा से फोन कर दूंगी। मम्मा लेकिन याद से करना, भूल मत जाना। अरे जा मेरी माँ, कर दूंगी। सब मुझे ही परेशान करते हैं, और स्कूल वाले को नए नए चोचले व्हाइट ड्रेस चाहिए अब। व्हाइट ड्रेस से याद आया, मेरा मायका तो नजदीक है, मैं फालतू में यहाँ काम कर 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 मर रही हूँ। एक बहाना मुझे मिल गया मायके जाने का।
माँ जी से बोलती हूँ कि चिंकी का इधर व्हाइट ड्रेस मिल नहीं रहा है, मेरे माँ की तरफ मिलेगा और उसी बहाने से चली जाऊंगी। और हाँ, 15 अगस्त के बाद जन्माष्टमी भी है, अगर मैं यहाँ रही ना तो मेरी सासू माँ और ये मेरी जेठानी काम करवा करवा करके मार देगी। इससे अच्छा कि मैं अपना मायके चली जाऊँ। अब मायके जाने के लिए कौन सा बहाना बनाऊं? एक बहाना से नहीं काम चलेगा। माँ जी, मेरी माँ बीमार है, अभी अभी उसका फोन आया था। क्या बहू? माँ जी, मुझे मायके जाना होगा माँ जी। इस समय तो मैं सारा काम कर दी हूँ माँ जी, सुबह उठते के साथ चिंकी को लेकर के मायके चली जाऊंगी माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी माँ बीमार है तो कल जा करके मिल करके आ जाना, इसमें इस तरीके से बोलने की क्या जरूरत है? माँ जी, आप समझ नहीं रहे, मेरी माँ को ना गठिया की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपको पता है माँ जी, मेरी भाभी ना जरा सा भी मेरी माँ की सेवा नहीं करती है। अब बताइए, इस गठिया में तो कितने जोड़ों में दर्द रहता है माँ जी, लगभग 1 सप्ताह से 15 दिन तो लगता ही है माँ जी उसको ठीक होने में। माँ जी, मैं सोच रही हूँ ना कि कल जाती हूँ अपना मायके, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती है ना तब तक मैं वहीं रहूंगी। और वैसे भी घर में क्या काम है, बड़ी दीदी तो संभाल ही लेती है। पहले माँ जरूरी है ना माँ जी। हाँ बहू, वो तो बात सही है, लेकिन चिंकी का पढ़ाई और जन्माष्टमी भी आ रहा है बहू, कैसे क्या होगा? क्या माँ जी, मैं यहाँ रहूंगी जन्माष्टमी में तो मेरा मन अच्छा लगेगा? माँ वहाँ मेरी बीमार पड़ी हुई है, ना भाभी करने वाली है ना कुछ, यहाँ तो आपकी 2-2 बहू है, मेरी माँ को तो एक ही बहू है, बताइए। और चिंकी का क्या है माँ जी? चिंकी को तो यहाँ से आधा घंटा लगता है स्कूल जाने में और मेरे मायके से 1 घंटा लगेगा, तो उतना दिन हम लोग कर लेंगे माँ जी। मेरे भैया है ना, मेरे पापा है ना, वो स्कूल चिंकी को पहुँचा देंगे, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, चिंकी की पढ़ाई वैसे रेगुलर जारी रहेगी माँ जी। अच्छा, तो ठीक है बहू, कल सुबह ही निकल जाना, रात तो आज हो गया। थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी सासू माँ है, थैंक यू सो मच माँ जी। मैं कल सुबह ही आपको बेटा को बोलूंगी कि आप मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, इनका भी तो ऑफिस रहेगा ना माँ जी। कितनी समझदार है मेरी बहू। ठीक है बहू, जा अब आराम कर ले तू। हाँ, पैकिंग कर लेना और जा करके अपनी माँ की खूब सेवा करना बहू। ठीक है माँ जी। बेचारी की कैसी बहू है जो बहू बीमारी में करती नहीं है, इससे अच्छा तो मेरी दोनों बहुएं हैं कि दोनों तो मेरी सेवा करती है ना। मैं ठीक बहू को उसके मायके भेज दी, अब बड़ी बहू तो है मेरे पास, लेकिन बहू की माँ के पास तो कोई है नहीं सेवा करने के लिए, और इस बीमारी में तो सेवा ही चाहिए। अरे बेटा तू, नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अचानक बेटा, सब ठीक तो है ना तुम्हारे ससुराल में? अरे माँ चिल कर, इतना जल्दी टेंशन में हो जाती है, सब ठीक है। अरे बेटा, तू अभी अभी तो रक्षाबंधन में 1 महीना होकर के गई थी अपने ससुराल, और अचानक इतना जल्दी? माँ तू भी ना क्या सोचने लगती है? दरअसल क्या है ना माँ कि 15 अगस्त आ रहा है ना, तो चिंकी को ना व्हाइट ड्रेस हमारी तरफ नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची मेरे मायके तरफ तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैं चिंकी के साथ यहाँ आ गई। अच्छा ये बात है बेटा। और वैसे भी माँ, मायका और ससुराल नजदीक है तो मैं वहाँ क्या बैठी रहूँ, जहाँ जरूरत होती है वहीं आ जाती हूँ। और वैसे भी माँ, चिंकी का वहाँ ड्रेस नहीं मिल रहा था तो यहाँ तो मिल ही जाएगा, और 15 अगस्त को यहाँ से भैया नहीं तो पापा स्कूल छोड़ ही देंगे, वो दिन तो दोनों को छुट्टी रहता है 15 अगस्त में। और लगे हाथ जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी मैं यही मना लूंगी। और यहाँ तो तुम्हें पता है ना माँ, कितनी भव्य कान्हा जी की तैयारी चलती है, दही हांडी की, उनकी कीर्तन की, बताओ। और वहाँ मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है माँ, जन्माष्टमी में तो मेरे मायके में जन्माष्टमी अच्छा लगता है माँ, इसलिए सोच करके आ गई। अरे बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन तेरी सास गुस्सा नहीं करेगी कि बार बार मायके जाती है? अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सास तो खुद ही बोली कि बहू तुम्हारे मायका नजदीक में है, तुम्हारे मायके में जन्माष्टमी इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, जा जा करके मायके एंजॉय कर, जन्माष्टमी के बाद 1 सप्ताह रह करके आ जाना। और वैसे भी माँ, मेरी जेठानी है ना संभालने वाली, तो मैं आ गई। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रही है, मेरी तो एक ही बहू है और तुम्हारी सास की 2-2 बहू है, तो एक बहू जाती है एक बहू आती है, तो तुम्हारी सास को तो काम चल ही जाता है। हाँ वही ना माँ। वैसे बेटा मेरी नातिन कहाँ है चिंकी? माँ अपने यहाँ भाई और बहन से मिल करके हमारे पास थोड़ी ना रहेगी, तो भाभी के बच्चों लोग के साथ बैठ करके खेल रही है। अच्छा। अरे बहू। हाँ माँ जी। नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप इतनी जल्दी? अभी अभी तो राखी बांध करके गए थे ना दीदी, 2 दिन बाद कैसे यहाँ आ गए? क्या भाभी, आपके घर में आपकी ननद आई है और ननद के देखते के साथ मुंह बनने लगा? बताइए जरा, मेरी सास आपके बारे में कितनी बड़ाइयाँ करती है, ये भाभी हो तो तुम्हारी भाभी के जैसी। मुझे तो मेरी सास यहाँ चिंकी के कारण भेजी, चिंकी का उधर 15 अगस्त का व्हाइट ड्रेस मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला माँ जी से कि मेरे मायके तरफ मिलेगी, तो मेरी सास तुरंत तैयार हो गई। बताइए भाभी, मैं अपनी सास के सामने आपकी कितनी बड़ाइयाँ करती हूँ कि मेरी भाभी हाथों पर लोग करके रखती है, मेरी माँ की इतनी अच्छी देखभाल करती है। भाभी हो तो मेरी भाभी के जैसी, और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो आपका मुंह बनने लगता है टेढ़े मेढ़े। हाँ बहू, बिटिया तो बिल्कुल सही बोल रही है, जब भी मेरी बिटिया यहाँ आती है तो तेरा मुंह बनने लगता है, क्या दिक्कत है बहू? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ तो मेरे लिए ना वो चाय मत बनाइएगा भाभी, मेरे लिए वो कॉफी बनाइएगा, पिछले बार भैया रक्षाबंधन में वो हाई क्वालिटी वाली कॉफी लेकर के आए थे ना, उसी में से मेरे लिए कॉफी बनाइएगा। और हाँ, चिंकी के लिए ना थोड़ा कुछ स्ट्रॉबेरी तो होगा ही फ्रिज में, स्ट्रॉबेरी वाला शेक बना दीजिएगा। हाँ दीदी। अरे माँ, ये भाभी का मुंह कैसे जल्दी बनने लगता है? बताओ, मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ क्या? बताओ माँ, और सबके घरों में नंदे जाती है, 1-1 साल रहती है माँ, उसके घर में उसकी भाभी कितनी सेवा करती है, और एक हमारी भाभी है। बताओ, ये भाभी को कितनी मैं अपने ससुराल में अपनी जेठानी से अपनी सास से बड़ाई करती हूँ कि भाभी हो तो मेरी भाभी के जैसा, और यहाँ आने के बाद मेरी भाभी बताओ इस तरीके से इज्जत करती है। अरे जाने दो ना बेटा, इसकी तो शक्ल वैसी ही है, हमेशा मुँह पर 12 बजते रहता है, इसकी बातों में मत आ।
एमे